हाय गाइस, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। और यह हमारा जावास्क्रिप्ट का 10th सेक्शन होने वाला है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ECMAScript की। सो इसके ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था 8 मिनट का, तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि ECMAScript किसे कहते हैं, इसका नाम ECMAScript क्यों पड़ा और जो भी हिस्ट्री है उसकी वो हमने वहां पर डिटेल में देखी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लो एंड देन फिर इस वीडियो को वॉच करना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो 2015 ECMAScript 2015 के अंदर, ECMAScript 2016 के अंदर जो भी फीचर्स है वो हम आज इस वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। और आगे भी हम सारे फीचर्स देखेंगे, जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, 19 के अंदर हो गए और आगे जो है ES 13, 14, 15 और आगे जितने भी फीचर्स आएंगे ECMAScript के, सो वो हम सारे देखेंगे। मींस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे वो हम आगे जाकर सारे देखेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स होने वाला है एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोर्स होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं अभी के टाइम पे वो सारी चीजें मैं इस कोर्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ECMAScript 2015, जिसे हम ES 6 भी कहते हैं, राइट। तो जिसके अंदर की जो फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो थे हमारे लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड, टेम्पलेट स्ट्रिंग और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड एरो फंक्शन। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड की। तो लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है, जो हम वैर कीवर्ड का यूज करते आ रहे हैं अब तक, जहां पर हम अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे अगर मुझे नम वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करता हूँ, वैर नम करता हूँ। अगर कोई नेम वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं फिर क्या करता हूँ, वैर नेम करता हूँ। तो उसी तरीके से अगर हमें कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो अभी हम लेट कीवर्ड का यूज करेंगे या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। दोनों के अलग अलग यूजेस है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग, जिसे हम टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये नया फीचर्स आपको बहुत पसंद आएगा, तो ये भी हम देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। एंड फिर हम देखेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड एरो फंक्शन। एंड इसके साथ और भी फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो रेस्ट ऑपरेटर्स हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर्स हो गया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होगी। तो ये जो सारे फीचर्स है ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, बट लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लेट एंड कॉन्स्ट, और ये जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है ये देखेंगे, एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड एरो फंक्शन। एंड जो बाकी की जो ये फीचर्स है वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, क्योंकि आपको तब वो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं अभी से आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको आगे देखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं फिर ये जो सारे फीचर्स है तो वो बेसिकली कैसे है और कैसे हमें इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है सब कुछ। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं लेट कीवर्ड। तो यहाँ पर देखिए द लेट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विथ ब्लॉक स्कोप। अब इस चीज को याद रखना है, ब्लॉक स्कोप है, इसको मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। एंड यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ लेट आर म्यूटेबल। मीन्स जो भी वेरिएबल्स हम लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते वो होते हैं हमारे म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स क्या, कि हम उसको उस वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर हम उसके ऊपर कोई दूसरी वैल्यू को असाइन करते तो जो हमारी पहली वाली वैल्यू थी वो ओवरराइड हो जाती है, राइट। तो वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छे से। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्स्ट कीवर्ड, राइट। तो द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल विद ब्लॉक स्कोप, बट वंस अ वैल्यू इज असाइंड टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल इट कैन नॉट बी रीअसाइंड। कॉन्स्ट वेरिएबल्स आर इम्यूटेबल। मीन्स जो वेरिएबल हम कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाते हैं तो हम उसके ऊपर कोई वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमने, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, राइट। तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, सिंपल। अगर हमने पाई की वैल्यू सपोज 3.14 लिख दी है, आगे जाकर अगर इसको कोई चेंज करेगा तो मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके सिवाय फॉर्मूला ही नहीं बनेगा हमारा। अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, मीन्स की एक बार हमने उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है, तो वो बाद में जाकर चेंज ना हो, तो अगर ऐसा वेरिएबल हमें बनाना है तब हम यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का। तो वो मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ना हम शुरू से स्टार्ट करते। सबसे पहले देखते कि हम वैर कीवर्ड का यूज करते थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया नेम और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, राइट। देखिए यहाँ पर इतना आपको पता है। एंड नीचे आकर मैं इसी वेरिएबल के अंदर अगर कोई न्यू वैल्यू को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिक्योर माइंड्स असाइन कर दिया। एंड इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर देखिए माय नेम को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हो जाता है, जो न्यूली असाइन वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया थ्रू द वैर कीवर्ड, ओके। एंड उसके अंदर एक वैल्यू थी पहले अनिकेत जाधव, एंड देन नीचे आकर मैंने उसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, उसी वेरिएबल के अंदर एक न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। एंड देन अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो जो न्यूली असाइन वैल्यू है
वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड सेम इसी को हम लेट कीवर्ड से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड नीचे आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ पर मुझे चेंज करना है लेट। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए मेरे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है जैसा कि हमारे वेर के लिए आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये वैल्यू थी, हमने इस वेरिएबल के अंदर दे दी थी एंड अगेन मैंने इसी वेरिएबल के अंदर न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया और उसको प्रिंट किया, तो वो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो रही है। राइट, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको पता चल गया किस तरीके से हो रहा है। तो म्यूटेबल, तो यहाँ पर आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले हम वैर कीवर्ड का यूज करते आ रहे थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, बट लेकिन जैसे ही ECMAScript के अंदर न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ECMAScript 2015 के अंदर जो न्यू फीचर्स आते हैं जिसके अंदर की लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड आता है, तो अब हम कॉन्स्ट कीवर्ड का और लेट कीवर्ड का यूज करते हैं फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको पहले से ही लेट कीवर्ड के साथ ही अगर जावास्क्रिप्ट सिखाता था तो आपको पता ही नहीं चलता था ना कि कोई वैर कीवर्ड भी था जिसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से वैर कीवर्ड का यूज किया था एंड देन अब से हम यूज करने वाले हैं लेट कीवर्ड का। जो भी आगे के सेक्शंस होंगे हमारे उसके अंदर हम लेट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ एंड अभी देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। राइट, सो यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, जो हमें अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है कांस्टेंट, तब हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम यही एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करके ना मैं बस यहाँ पर कॉन्स्ट लिख दूंगा। राइट, एंड अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर एक बार आपके लिए क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट वेरिएबल है हमारा ये माय नेम, जिसके अंदर की जब हमने स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तब जो हमने वैल्यू असाइन की थी जो थी अनिकेत जाधव, एंड उसके बाद नीचे आकर मैंने उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा से नई वैल्यू को असाइन करने की कोशिश की, तो मुझे फिर यहाँ पर एरर आ रहा है कि बोल रहा है कि भाई तू कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर न्यू वैल्यू को असाइन नहीं कर सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, यही रहेगी हमेशा के लिए। इसका सिंपल सा यही मतलब है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके अगर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और क्या करता हूँ इन दोनों को ना कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको सेव करता हूँ, तो देखिए नॉर्मली जैसा हमारा वेरिएबल प्रिंट होता है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यही है कॉन्स्ट कीवर्ड कि अगर हमें कोई वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है तब हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल इनके दूंगा तो जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल लिया है एंड यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले वैर कीवर्ड से ही करने वाले। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नेम लिया जिसके अंदर की एक वैल्यू को असाइन कर दिया है, यहाँ पर देखिए आप, एंड देन इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिया है जिसके अंदर की मैंने ट्रू कर दिया है। मीन्स ऑब्वियस है कि ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, मीन्स कि हम इस इफ के अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर नेम लिया है और उसके अंदर न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया है एंड उसको प्रिंट यहाँ पर कर दिया है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। जो देखिए सबसे पहले क्या था, ये जादव था, उसके बाद हमने उसी वेरिएबल के अंदर न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया और वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो रही है। एंड अगर मैं एक चीज और कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और इसी नेम के अंदर दोबारा से एक दूसरी वैल्यू को असाइन कर देता हूँ जिसके अंदर कर देता हूँ मैं सिक्योर माइंड्स। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ। इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा, रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया। सबसे पहले तो ये वैल्यू प्रिंट हो गया हमारी। ठीक है, सबसे पहले तो नेम के अंदर क्या था, ये था, और जो हमारा कोड जो काम करता है वो टॉप टू बॉटम काम करता है। सबसे पहले हमारा कोड यहाँ था जिसके अंदर क्या था कि हमने इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन की थी। दोबारा जब यहाँ पर आया तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, मीन्स की ऑब्वियस है हम इस इफ के अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद इसी नेम के अंदर मैंने ये एक न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया है। ठीक है, एंड असाइन करने के बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जो पहली वाली वैल्यू थी उसके ऊपर ये वैल्यू ओवरराइड हो गई। राइट, जो पहली वाली वैल्यू थी चली गई, उसके ऊपर ये वाली वैल्यू आ गई और उसको हमने बस यहाँ पर प्रिंट किया एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हो वो हमारे पास प्रॉपरली प्रिंट भी हो गया। ठीक है, एंड दोबारा से हम इस इफ के बाहर आ गए। राइट, हमारा काम यहाँ का हो गया, तो हम इस इफ के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने सेम वही वेरिएबल लिया हमारा जो हमने डिक्लेयर किया था एंड उसके ऊपर मैंने अगेन न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि है सिक्योर माइंड्स, एंड उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वो भी यहाँ पर हमारी चेंज हो गई, जो ये वाली वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पर आकर चेंज हो गई। मीन्स कि यही है हमारा म्यूटेबल। ओके, एंड सेम अगर हम यही चीज इससे करें लेट से, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस कमेंट को भी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एक कमेंट भी कर देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड। ओके, एंड यहाँ पर हम बस कर देंगे लेट, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ
यहाँ पर भी मुझे लेट करना होगा। ओके, इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिए सेम ही रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम ही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, जो हम where कीवर्ड के साथ हमें आ रहा था वही हम let कीवर्ड के साथ भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज है। एंड इसको हम क्या करते हैं, सेम कॉन्स्ट के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे अभी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज, राइट, और यहाँ पर ये कॉन्स्ट ही रहेगा। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास एरर आ जाएगा। मतलब क्या है कि हमने जो वेरिएबल है उसको एज अ कॉन्स्ट वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया है तो हम उसको रीअसाइन उसकी वैल्यू को नहीं कर सकते। सिंपल सा इसका यही मतलब है। ओके, तो ये तो हो गया। तो जो डिफरेंस है लेट एंड वेर के अंदर का वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वेर से देखेंगे। तो पहले आप इसको समझो एंड देन मैं फिर आपको लेट से बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने पहले इफ लिया है, उसके अंदर ट्रू कर दिया है। मीन्स क्या होगा कि हम इस इफ के अंदर आ जाएंगे एंड अंदर आने के बाद मैंने क्या किया है, एक नेम वेरिएबल लिया है, राइट, उसके ऊपर एक वैल्यू को असाइन कर दिया है एंड उसको बस यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। सेम नीचे आकर मैंने उसी वैल्यू को न्यूली असाइन करके उसको भी प्रिंट किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉक के अंदर के इस वेरिएबल को बाहर भी एक्सेस करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए अंदर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है नेम, तो मैं उसको अंदर भी एक बार प्रिंट कर रहा हूँ, राइट, ये जो अंदर के लिए हो गया एंड फिर मैं उसको इस इफ के बाहर भी प्रिंट कर रहा हूँ, राइट, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बट लेकिन यही चीज अगर मैं लेट कीवर्ड से करता हूँ, देखिए यहाँ पर लेट कीवर्ड से सेम मैंने यहाँ पर देखिए लेट कीवर्ड से नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके ऊपर एक वैल्यू दे दी एंड उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, राइट, और नीचे आकर मैंने दोबारा से उसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहा और इसको सेव करके अगर मैंने रन किया तो देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा। जो वेरिएबल हम लेट कीवर्ड से बनाते हैं, राइट, जो लेट कीवर्ड से हम वेरिएबल बनाते हैं, हम उसको जहां पर हमने उसको बनाया है, मतलब उस ब्लॉक के अंदर जहां पर हमने उसको बनाया है, बस उसका स्कोप वही तक रहेगा। मीन्स कि हमने इस वेरिएबल को कहां बनाया है, इस इफ के ब्लॉक के अंदर बनाया है, तो इसका स्कोप क्या होगा, इस इफ के अंदर हो गया। मतलब ये जो नेम वेरिएबल है ये कहां तक सीमित रहेगा, इसी इफ स्टेटमेंट के स्कोप के अंदर। मतलब हम अंदर इसको कितनी बार भी यूज करें ये यूज होगा, बट एट दैट पॉइंट हम इसको यूज करेंगे इस इफ के बाहर। जैसे कि मैंने यहां पर किया, console.log करके इस नेम को यहां पर लिया, तो फिर यहां पर ये हमारा एक्सेसिबल नहीं रहेगा इस ब्लॉक के बाहर। तो जो लाइन हमने स्टार्टिंग में देखी थी ये वाली, देखिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विथ ब्लॉक स्कोप। मींस कि जिस भी ब्लॉक स्कोप के अंदर हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे थ्रू द लेट कीवर्ड, तो हम उस वेरिएबल को बस उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट लेकिन इन केस ऑफ वेर के हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक वेर कीवर्ड से नेम डिक्लेयर किया है, देखिए इस स्कोप के अंदर, राइट, एंड फिर मैं इसको बाहर भी यूज कर पा रहा हूं, बट लेकिन हम इसको लेट कीवर्ड के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वेर के केस में तो यहाँ पर हो रहा है, बट लेकिन लेट के केस में अगर हम करने जाते हैं तो वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमें एरर मिल जाता है। बट लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, न्यू वेरिएबल लेता हूँ अगेन बाहर, तो देखिए वो चल जाता है हमारे पास। ये देखिए एक बार ये इसके लिए प्रिंट हो गया एंड दूसरी बार ये जो सिक्योर माइंड से ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक माइनर सा इसके अंदर डिफरेंस था। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड जो कॉन्स्ट एंड जो लेट कीवर्ड है तो उसके अंदर आपको पता चल गया कि किसके लिए हम उसको यूज करते हैं, एंड जो म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है वो आपको सारी चीजें अभी इसके अंदर क्लियर हुई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अभी। सो नाउ वी हैव दिस टेम्पलेट स्ट्रिंग जो कि आया था ECMAScript 2015 के अंदर, और जिसे हम टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा भी था कि हम आगे जाकर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। तो बेसिकली ये है क्या, देखिए यहाँ पर प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बैकटिक। तो ये बैकटिक क्या है पता है, ये आपको मिलेगा, देखिए जो आपका एस्केप बटन है उसके नीचे आपको एक बैकटिक साइन देखने को मिलेगा। बस आपको कंट्रोल बैकटिक प्रेस करना है, देन आपको ये साइन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये देखिए जैसे मैं वहां पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे बैकटिक साइन देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ये साइन। सो इसके अंदर अभी हमें हमारी स्ट्रिंग को लिखना है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ बेसिकली कैसे है। तो देखिए हम अभी सिंगल या फिर डबल कोट्स का यूज नहीं करेंगे, जब हम ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे ना तब। ठीक है, तो वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास एक चीज है, वो क्या है मैं आपको यहाँ पर इसको अनकमेंट करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए हमने देखा हुआ है अगर हमें कोई सी स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है,
और मैं इसको फुल नेम करना चाहता, मीन्स कि मैं इन दोनों को कॉन्केट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम किया एंड देन यहाँ पर इसको प्रिंट किया। तो देखिए मेरे पास वो कॉन्केट होकर आ रहा है। यहाँ पर स्पेस नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्पेस दे दूंगा, ठीक है। देन मेरे पास देखिए प्रॉपरली ये कॉन्केट होकर आ रहा है। तो अभी इसी चीज को हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, मींस टेम्पलेट लिटरल्स। आप टेम्पलेट लिटरल्स कहो या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग कहो, दोनों ही सेम ही है, ठीक है। सो अभी हम करेंगे ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज। सो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल सेम लेट कीवर्ड यूज करेंगे हम, और ये फुल नेम है ये वेरिएबल ले लेता हूँ और इक्वल्स टू करूंगा। तो यहाँ पे अभी आपको यूज करना है बैकटिक साइन। तो यहाँ पर सिंपल से मैं बैकटिक दे दूंगा एंड आपको यूज करना है यहाँ पर डॉलर साइन। इसके बाद आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट एंड देन अगर आप इसके अंदर लिखते हो अपना वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर दोबारा मैं आऊंगा, यहाँ पर अगेन डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं कर दूंगा लास्ट नेम। एंड इसको अगर मैं सेव करता हूँ, एक बार हम इसे प्रिंट भी कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको अगर मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो कॉन्केट होकर यहाँ पर आ रही है, देखिए। और यहाँ पर अभी मुझे स्पेस देने की कोई नीड नहीं है। अभी मैं स्पेस को रिमूव कर देता हूँ एंड देन अगर सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर जितनी मर्जी चाहे अगर स्पेस देता हूँ ना तो वो मेरा काउंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने जितना स्पेस दिया तो वो यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपको काफी सिंपल भी लगेगा। बट लेकिन आप सोच रहे होगे कि भाई ये पहले वाला काफी सिंपल था यार, जिसके अंदर की सब प्लस साइन यूज कर रहे थे हम और हमारा ये सारा काम हो जा रहा था। बट यहाँ पर हमें डॉलर साइन यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, ये बैकटिक के अंदर लिखना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, बट लेकिन मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ, देन आपको ये काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पुराना वे है स्ट्रिंग को कॉन्केट करने का, और ये हमारा नया वे है जिसके अंदर की हम ये बैकटिक के अंदर स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करते हैं, राइट। तो जिसके अंदर की हमें डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल देना होता है, ठीक है। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं और आगे मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर चलते आगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग्स सपोर्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस allowing you to embed expression directly within the string. Interpolated expression are enclosed in, ये जो साइन है ना इसको कहते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रिंग, राइट। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम हमारे स्ट्रिंग के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग को भी इंप्लीमेंट या फिर यूज कर सकते। सो वो कैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सिंपल सा एक एज नाम से वेरिएबल है। अगर मुझे इस एज वेरिएबल के साथ मेरी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना है ना कोई, तो वो मैं कैसे करूंगा, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक लेट कीवर्ड लिया और ये मैसेज वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं सिंपल से ऐसे करता हूँ तो डायरेक्टली ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पर ये एज प्रिंट हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कहीं पर प्रिंट नहीं किया है, एक बार मुझे इसको प्रिंट भी करना होगा ना। तो यहाँ पर देखिए मेरी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, एज इट इज हमारे पास। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है इस वैल्यू को, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पहले तो डबल कोड देना होगा, फिर प्लस साइन देना होगा एंड देन यहाँ पर अगेन मुझे प्लस साइन देकर फिर से मुझे डबल कोड देना होगा एंड देन मेरी वैल्यू कहीं जाकर यहाँ पर प्रिंट होगी, देखिए। और फिर भी वहां पर स्पेस नहीं आया तो फिर मुझे यहाँ पर आकर स्पेस देना होगा और यहाँ पर भी एक बार देना होगा। देन हमारे पास वो स्ट्रिंग के साथ वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमें देखिए कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ी इसके लिए, बट लेकिन इसी चीज को हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ एंड देन इसको सेव करता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। अभी ये देखिए कैसे हो रहा है, सिंपल से मैंने क्या किया, यहाँ पर बैकटिक यूज किया और उसके अंदर मेरी जो स्ट्रिंग थी वो मैंने दे दी एंड उसी के साथ हमने हमारा जो ये है टेम्पलेट स्ट्रिंग, सो उसको मैंने यूज किया। देखिए यहाँ पर डॉलर साइन, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन हमने वेरिएबल का यूज किया। देन हमारे यहाँ पर प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। जो हम ऐसे कर रहे थे ना, कहा गया वो ये ऐसे, तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बीच में स्पेस देते तो वो भी यहाँ पर काउंट हो जाता है, राइट। सो काफी सिंपल भी था ये। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आगे चलते, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और अभी जो है हमारे आगे की सीरीज के अंदर हम यही सारी चीजें यूज करने वाले हैं, राइट, जो कि न्यू है ECMAScript 2015 के अंदर। तो वही सारी चीजें हम आगे जाकर भी यूज करेंगे, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज है, वो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अगर हमें मल्टीपल लाइंस को प्रिंट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं ये बैकटिक के थ्रू। देखिए यहाँ पर मैंने बैकटिक का यूज किया है
यहाँ पर देखिए, एंड उसके अंदर मैंने मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर दे दी है, ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास ये मल्टीपल लाइन्स जो है ना वो प्रिंट हो जाती है, देखिए यहाँ पर। अगर मैं सिंपल डबल कोट्स के अंदर ऐसे करता ना इसको, देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोट्स किए या फिर सिंगल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, देखिए एरर आएगा मुझे। सो इसको अगर मुझे करना है तो मुझे बैकटिक का यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स को प्रिंट करना है तो ये भी काफी अच्छा है। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस एक्सप्रेशन इवोल्यूशन। तो हमने देखा था, देखिए एक्सप्रेशन को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो हमने देखा है ऑलरेडी। तो हम उसी को हमारे टेम्पलेट स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो इससे काफी वो सिंप्लीफाई हो जाता है और इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल से जो हमारा एक्सप्रेशन है ना उसको यहाँ पर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, ये 5 है, ये स्ट्रिंग है हमारा, सपोज 5 इंटू और मैं प्लस नम को प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब जो नम के अंदर वेरिएबल है ना वो यहाँ पर प्रिंट होगा, राइट। इसको अगर मैं कॉपी करके ना यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर दूं ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। बट लेकिन हमें इसके लिए देखिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, हमें कई बार प्लस यूज करना पड़ रहा है, देन अगेन प्लस यूज करके हमें ये कॉन्केट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इसी चीज को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो वो कैसे, यहाँ पर देखिए सिंपल से मैंने क्या किया है, बैकटिक का यूज किया, देन यहाँ पर 5 लिखा, इनटू किया, और हमारे डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने ये वेरिएबल दे दिया, राइट, जो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू है हमारी। सो वो यहाँ पर प्रिंट होगी, देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले प्रिंट हुआ, देन ये यहाँ पर प्रिंट हुआ, राइट। उसके बाद हमने इक्वल्स टू दिया, देखिए यहाँ पर बस मैंने इक्वल से दिया। अब इक्वल्स टू के लिए मुझे देखिए डबल कोट्स का यूज करना नहीं पड़ा, सिंपल से मैंने इक्वल्स टू यहाँ पर दे दिया। सो वो भी यहाँ पर एज इट इज आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक्चुअल हमारा एक्सप्रेशन प्रिंट किया है, जिसके अंदर की हमारी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी, देखिए 5 इंटू नम, मतलब क्या होगा 25, राइट। तो कितना सिंपल है गाइस, हम ऐसे न करके ऐसे कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी देखा है एक्सप्रेशन प्रिंट करने का, इसलिए मैं अभी आपको इसको ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बार बार वही चीज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अभी हम कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए इस नीचे इसके कुछ एडवांटेजेस है जो कि आप खुद पढ़ लेना, और क्योंकि ये थेरोटिकल पार्ट है, हमने एक्चुअल में प्रैक्टिकल देख लिया है कैसे सारी चीजें यूज करना है। तो सो नाउ वी हैव दिस डिफॉल्ट पैरामीटर्स। सो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है, हमने ऑलरेडी फंक्शंस देखा हुआ है, हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसके अंदर कि हमने फंक्शंस के बारे में एकदम डीपली देखा था, क्या होता है फंक्शन पैरामीटर, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, और जो एनोनोमियस फंक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी थी। तो अभी जो है तो उसके अंदर एक न्यू पार्ट ऐड होता है जो है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमें एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर राइट अ फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स व्हाट इफ ड्यूरिंग फंक्शन कॉल यूजर ओनली पास्ड 1 आर्ग्यूमेंट, राइट। सो इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई यूजर है, सपोज एक बार हम क्या करते हैं, इसको ना मैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन कर देता हूँ। पहले तो हम यहाँ पर 2 पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है, a कॉमा b, और नीचे से मैं अगर आर्गुमेंट्स पास करता हूँ, राइट, सो ये एक्सेप्ट करेगा इन 2 आर्गुमेंट्स को। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिटर्न किया है, मीन्स ये रिटर्न होकर कहाँ पर आएगा, जहाँ पर फंक्शन हमने कॉल किया है वहाँ पर। और इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ, एक बार हम इसे क्लियर करेंगे, इसको दोबारा मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, हमारे पास 50 यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, राइट, जो कि इसका रिजल्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, अगर कोई यूजर एक ही पैरामीटर पास करता है, राइट, यहाँ पर देखिए उसने बस 15 पास किया, तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट ए नंबर आएगा, राइट। सो हमारे पास मतलब वैलिड आंसर नहीं आ रहा है, सिंपल सा मतलब। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो स्टोर होता है ए के अंदर, राइट। मतलब जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है ना, वहां पर हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 15 दे भी दे तो वो बी के अंदर नहीं जाएगा, मतलब बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी हमारे पास जो न्यू फीचर है वो है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। मीन्स क्या है कि हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। देखिए अगर कोई यूजर भूल जाता है यहाँ पर वैल्यू पास करना, तो वहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, तो वो वहां पर कंसिडर हो जाएगी। मीन्स अभी यहाँ पर क्या होगा, 15 जो है वो कहाँ पर चल जाएगा, इस ए के अंदर, एंड बी के अंदर ऑलरेडी 10 है। सो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखिए हमारे पास 25 आ जाएगा, जो कि 15 + 10 जो रिजल्ट है हमारे पास 25, वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए डिफॉल्ट है ना ये, तो अगर यहाँ पर हम नीचे आकर कोई वैल्यू दे भी देते, देखिए मैंने अगर 10 दे दिया ना, 10 तो हमने ऑलरेडी दिया है, मैं क्या करता हूँ 20 दे देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी बी के अंदर क्या चल जाएगा, 20 चल जाएगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू है वो हट जाएगी, क्योंकि वो डिफॉल्ट है, राइट। कोई भी चीज डिफॉल्ट होती है ना,
क्यों हम देते हैं कि अगर कोई वैल्यू वहां पर नहीं दे रहा है तो वह वैल्यू यूज होगी, अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं तो फिर वो देने वाली वैल्यू यूज होगी ना, मीन्स ये वाली वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास 35 आ रहा है एक्यूरेट, जो कि है ये जो 20 है यहाँ पर चल जा रहा है बी के अंदर, जो 15 है सॉरी, जो 15 है ये यहाँ पर ए के अंदर चल जा रहा है, सिंपल। और हम यहाँ पर दोनों भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, ऑलरेडी 10 कर देते हैं, राइट। तो देखिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी और वो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है, ठीक है। और नीचे से कोई अगर वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है, 20 30 कर देता है, तो डिफॉल्ट हट जाएगी और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो काफी सिंपल ये, आई होप सो कि आपको इस समझ में आ गया होगा। और बस ये एक्स्ट्रा चीज ऐड हो चाहिए हमारे फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी, ओके। सो नाउ वी हैव दिस फैट एरो फंक्शन। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन ऑलरेडी देखा है, राइट, कि हम फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, सब कुछ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को फैट एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं हम, एक बार ना इसका मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये एक्चुअल में रन हो रहा है या भी नहीं। तो देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट ये आ रहा है, राइट। बस हमने इस फंक्शन के अंदर क्या किया है, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज किया है एक्स्ट्रा, बाकी तो सारा हमारा सेम ही है। जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फंक्शंस देखा था ना, वही है। हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं और हमने बस नीचे से आर्गुमेंट्स पास किए हैं और उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है, राइट। सिंपल है काफी ज्यादा। तो अभी हम इसी चीज को फैट एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे आता हूं मैं और हम क्या करेंगे, सेम ये जो चीज है ना कॉन्स्ट सम, सो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैंने ले लिया और उसके बाद देखिए ये इक्वल्स टू हमें एज इट इज लेना है। और जो फंक्शन है ना ये, इसको छोड़ के हमें ये जो हमने आगे पैरामीटर्स लिए ना वो हमें यहाँ पर ले लेने हैं। एंड उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर फैट एरो। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इक्वल्स टू और जो हमारा ग्रेटर देन होता है ना ये एरो, तो ये हो गया भाई हमारा फैट एरो। मीन्स क्या होगा, ये फैट एरो, यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू और ये ग्रेटर देन का साइन दोनों एक साथ लिखोगे ना तो ये बन जाता है आपका फैट एरो, मीन्स भाई मोटा एरो, राइट। सो यहाँ पर हमें फिर यूज करना है कर्ली ब्रैकेट एंड देन हमारा जो, सॉरी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी ये बन चुका है एक फैट एरो फंक्शन। बस यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है देखिए आप, एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको कमेंट में यहाँ पर कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अभी चीज क्या हो रही है, बस हमने चेंज यहाँ पर क्या किया है, जो हम फंक्शन लिख रहे थे ना ये, ठीक है, उसकी जगह बस हम अभी ये फैट एरो लिख रहे हैं, राइट। ये जो हमारा फंक्शन कीवर्ड था इसकी जगह हम फैट एरो अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर, राइट। तो इसके एडवांटेज भी आपको बताता हूँ जब आपको फिर समझ में आ जाएगा ये बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ ना तो हमारे पास देखिए सेम ही रिजल्ट आ रहा है जो कि पहले वाले फंक्शन के अंदर आ रहा था, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं किया है हमने, बस फंक्शन की जगह हम अभी फैट एरो का यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये होता है बेसिकली हमारा फैट एरो फंक्शन। जो आगे की वीडियोज है उसके अंदर हम ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे, इस तरीके का फंक्शन यूज करेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। अभी आप सोच रहे होगे कि भाई हमने ऑलरेडी यार इतना सारा पढ़ा था फंक्शन के अंदर, जो एनोनिमस फंक्शन देखा, एक्सप्रेशन फंक्शन देखा, जो पैरामीटर्स देखे, आर्गुमेंट्स देखे, तो क्या वो चेंज हो गए क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी चीज चेंज हुई है कि फंक्शन की जगह में यहाँ पर फैट एरो यूज कर रहे हैं, राइट। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, ओके। तो इसको भी हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। एंड इसका एडवांटेज क्या है पता है, ये फैट एरो फंक्शन का, हमें अगर कोई फंक्शन जो है एक लाइन के अंदर लिखना है, मीन्स अगर हमारा कोड है जो एक लाइन के अंदर उसका काम हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर, सो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, जो पैरामीटर्स थे, देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल से ये हमारे पैरामीटर्स हो गए और ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसके अंदर हमारे पूरा फंक्शन यहाँ पर आ जाता है, राइट। सो मीन्स अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है या फिर वैल्यू पास करनी है तो फिर हम इस सम का यूज करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैट एरो का यूज किया और यहाँ पर सीधे ही यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी नहीं दिए, देखिए यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट भी नहीं दिए और डायरेक्टली मैंने जो console.log करके जो हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, राइट, हम सिंपल भी लिख सकते थे बट मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज किया। और जो हमारा जो ये है ना बीच वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है वो प्रिंट की और उसके बाद a प्लस b कर दिया, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए सिंगल लाइन के अंदर हमारे फंक्शन बन चुका है, राइट। हमें इसके लिए इतना सारा मतलब लाइंस गवाने की जरूरत नहीं है, बस हम एक लाइन के अंदर भी
इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 and 5 is 10। देखिए यहाँ पर ये द सम ऑफ 5 and 5 is 10। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये तो इसके एडवांटेज कि हम एक लाइन के अंदर भी हमारे कोड को अभी लिख सकते हैं, मतलब एक लाइन के अंदर हमारे फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। सो एक तरीके का ये आपका एनोनिमस फंक्शन ही बन जाता है अभी। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर नीचे भी है, ये सिंटैक्स ही है, हाउ टू कन्वर्ट द सेम इन फैट एरो फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन नेम है, राइट, और इक्वल्स टू हमने यहाँ पर देखिए पैरामीटर्स लिए हैं और फैट एरो का यूज किया। ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सेम जो फंक्शन की बॉडी होती है वही हमने लिख दिया है, राइट। और ये रिटर्न कीवर्ड ऑप्शनल है, अगर हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न कहाँ पर हो जाएगा, जहां पर हम उसको कॉल करेंगे वहां पर। ओके, तो ये था सिंटैक्स, ये मैंने ऑलरेडी देख लिया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो नाउ ये देखिए इसके एडवांटेजेस है कुछ। तो देखिए इफ द फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन द ब्रेसेस एंड रिटर्न कीवर्ड कैन बी ओमिटेड। मीन्स क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल लाइन के अंदर हो जा रहा है, ठीक है, सो हम ये फैट एरो फंक्शन के थ्रू हमारा क्या हो जाता है, जो कर्ली ब्रैकेट है और जो रिटर्न कीवर्ड है वो ओमिटेड हो जाता है। वो कैसे, यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी देखा इसको ना। देखिए हम एक लाइन के अंदर हमारे पूरे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल से हमने कॉल किया इसको एंड देन हमारे पास ये प्रिंट हो गया है। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम ये फैट एरो का यूज करते हैं और आगे की वीडियोस के अंदर भी हम यही यूज करने वाले हैं। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए इफ देयर इज ओनली वन पैरामीटर द पैरेंथेसिस अराउंड द पैरामीटर लिस्ट कैन बी ओमिटेड। इसका भी सिंपल सा मतलब है कि अगर एक ही पैरामीटर अगर हम पास कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर देखिए मैंने एक ही आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया है, ठीक है, और इसने एक ही आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर ये पैरामीटर, ये जो राउंड ब्रेसेस है ना, इसको अगर हटा देता हूँ, मीन्स ये पैरेंथेसिस को हटा देता हूँ, तो भी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर कट हो रही है, राइट। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी चला गया, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस भी चले गए, और तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी रिटर्न कीवर्ड, तो वो भी यहाँ पर चला गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। बट लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर हमें पता नहीं चलेगा ना कि यार ये पैरामीटर है या क्या है, ठीक है, बट आपको तो पता चलेगा क्योंकि आपने लिखा है, बट कोई अगर रीड कर रहा है उसे तो उसको समझने में दिक्कत होगी। तो मैं हमेशा से यहाँ पर राउंड ब्रेसेस मीन्स पैरेंथेसिस यूज करता ही हो, ठीक है। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। एंड देखिए तीसरा एडवांटेज क्या है कि इफ देयर आर नो पैरामीटर यूज एन एम्प्टी सेट ऑफ पैरेंथेसिस, राइट। तो देखिए कॉन्स्ट मैंने ग्रीट फंक्शन ग्रीट लिया एक वेरिएबल, राइट, उसके अंदर ये फंक्शन को पूरा असाइन कर दिया, ठीक है। और देखिए सिंपल से हमने ब्लैंक पैरेंथेसिस लिए है, एम्प्टी पैरेंथेसिस लिए है, फैट एरो करके हमने ये कंसोल डॉट लॉग करके ये एक स्ट्रिंग जो तो इसको प्रिंट कर दिया है। एंड सिंपल मैंने नीचे इस फंक्शन को कॉल किया थ्रू द दिस वेरिएबल। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है, हमारे पास ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था ये फैट एरो फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बस यही था ECMAScript के अंदर 2015 के अंदर। बाकी जो फीचर्स है वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे एडवांस के अंदर। बट लेकिन अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि हमारे जो आगे की वीडियोस है ना उसके अंदर हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये एकदम से कहाँ से आएगा ना सभी चीजें, ठीक है, इसीलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।